फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लिशन की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, स्याल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? जो हमारी पृथ्वी है इसका विभाजन स्याल, सीमा, निफे इनके रूप में किया गया। तो यह विभाजन सुएज ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी है जो हमारी, उसके धरातल से केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर क्या क्रम होगा? आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आती है स्याल, दूसरे नंबर पर आती है सीमा, तीसरे नंबर पर आती है निफे। यह इसका सही क्रम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इनमें से सही कथन को चुनना है। सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्याल में ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। ये सही है। दूसरा है, सीमा जो है, सीमा परत है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी है, क्रूड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। ये भी सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृष्ठभूमि की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा में। जो सीमा परत है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निफे। जो निफे परत है हमारी, उसमें निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया है? हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है जिसे हम स्याल कहते हैं, तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो स्याल का प्रयोग सर्वप्रथम सुएज ने किया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसमें पूछा गया है हमारी पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उनमें से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो जो ऊपर से दूसरी परत है उसका नाम है सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो जो पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ है वह निकेल होता है। अगला प्रश्न है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो जो सुएज महोदय हैं इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपका उत्तर हो जाएगा सब स्ट्रेटम। यह भाग नहीं है, जबकि इन तीनों भागों में बांटा था, स्याल, सीमा, निफे। सबसे ऊपरी परत हमारी स्याल है, सेकंड नंबर पर सीमा आती है, थर्ड नंबर पर निफे है जो कि केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो जो स्थल मंडल है इसका तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो जो स्थल मंडल की मोटाई है वह भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मानी गई है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस परत को वेरिस्फीयर कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को वेरिस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? इसमें पूछा गया है कि धरातल से भूगर्भ की ओर, जो हमारा धरातल है उससे भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या होती है? तो इसमें तापमान वृद्धि दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रांट ने किया था। जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अनुसार भूगर्भ का जो विभाजन है, जैसे भूपटल, मेंटल तथा कोर, तो यह विभाजन ग्रांट ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा गया है ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा असत्य है? तो सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये आपका सही है। दूसरा है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी सही है। अगला है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं, ये ऑप्शन भी सही है आपका। ऑप्शन डी है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही गलत गया था कि असत्य कौन सा है। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो जो हमारी महासागरीय सतह है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसकी गहराई या मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, यह आपका सही है। सी है आपका, पृथ्वी के आयतन का 93.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, यह भी आपका सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, यह ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि प्रश्न में असत्य पूछा था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में सम्मिलित है, तो स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का कोर ऊपरी भाग, यह सभी स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसमें स्थल मंडल का विस्तार पूछा गया है कि कितनी गहराई तक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको वॉइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेंटल को, जो मेंटल परत है इसको वॉइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो जो हमारी मेंटल परत है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके कुल द्रव्यमान का लगभग कितना %
मेंटल में पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68% मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोह असंबद्धता स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण तथा मेंटल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की जो कोर है उसमें लोहा एवं निकल की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें हमें ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें असत्य कथन को छांटना है। सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी है, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है, कोर को वेरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ऑप्शन डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त होता है। यह बात असत्य है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा असत्य था कि इनमें से कौन सा असत्य होगा। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? जो हमारी भूगर्भ है उसमें तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। इसमें पूछा गया है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? इसमें पूछा गया है कि जो हमारी भूपटल है उस पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा लोहा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रपटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो हमारी भूपटल है उस पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो जो मोह की गहराई है वह लगभग 30 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसमें पूछा गया है कि जो मेंटल के नीचे क्रोड है, क्रोड परत है, वह किस एक से बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोहा धातु से बना है। अगला प्रश्न है, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो वलय क्रिया है वह पर्वत निर्माणकाली बल है। अगला प्रश्न है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? आपका उत्तर हो जाएगा सियाल कहलाती है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? इसमें पूछा गया है जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वह पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती, निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटल निरूपण कहलाती है। यहां से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक का नाम है महाद्वीपीय एवं महासागर नितल की उत्पत्ति। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है,
महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? जो महाद्वीप और महासागर हैं वह प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि जो पृथ्वी का धरातल है इसके कितने प्रतिशत भाग पर जो महाद्वीप है उनका विस्तार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेगनर। वेगनर जी जो हैं वह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेगनर ने। वेगनर मानते थे कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है। तो इसमें पूछा गया है कि जो वेगनर महोदय हैं उनके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है जो वह किस दिशा में हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर हुआ है। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो जो वेगनर साहब हैं उनके अनुसार पेंजिया का विखंडन प्रीकैम्बियन युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, वेंगर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा गया है, इन सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। यह तो सही है आपका। अगला है ऑप्शन सी है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारालैंड के भाग थे। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। ये भी सही है। ऑप्शन बी है, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। यह आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक प्लेट जो है वह लघु प्लेट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत प्लेट। यह विवर्तनिक प्लेट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।